ओम सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम देख रहे हैं उपनिषद, और उपनिषद में आज फिर से हम लेके आए हैं मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड को। अब तक हमने प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के शुरू के 6 श्लोकों को देखा है। लास्ट वीडियो में हमने उसी के बारे में डिस्कस किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के 7वें श्लोक को। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं इस समय उपनिषद के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात को रखने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा कोई अपना पर्सनल ज्ञान नहीं है। जो कुछ भी उपनिषद में लिखा है वही मैं आप लोगों को पढ़ के बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली, लिसन पीसफुली, लिसन्स पेशेंसफुली। ठीक है, तो बड़े ध्यान से, एकाग्रता से, शांति के साथ मेरी बातों को सुनना। अगर सुनना चाहते हैं तो बाकी आप अभी से इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 7 ये रहा स्क्रीन पे। प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञरूपा अष्टादश उक्तम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेयः ये अभिनंदति मूढ़ा जरा मृत्युम पुनः एव अपीयन्ति। ये श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? देखो, इसका अर्थ इन्होंने लिख रखा है यज्ञ के विषय में। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिटेल में यज्ञ के विषय में कि यज्ञ क्या है, पंचमहायज्ञ जो हमने देखा था, अग्निहोत्र क्या है और अग्निहोत्र को करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर वे सावधानियां ना बरती जाएं या यज्ञ रूप को गलत प्रकार से किया जाए, अग्निहोत्र को अगर गलत प्रकार से किया जाए, तो जो वो याज्ञिक होता है, जो यज्ञ करने वाला होता है, जो अग्निहोत्री होता है, उसके 7 पुण्य लोग नष्ट हो जाते हैं, उसके 7 जन्म नष्ट हो जाते हैं। ये सब हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यज्ञ के विषय में याज्ञिक लोग ऊपर जो कुछ कहा गया है यह सब कुछ कहते हैं, परंतु अंगिरा ऋषि का कथन है, अंगिरा ऋषि बोल रहे हैं शौनक को, परंतु अंगिरा ऋषि का कथन है कि भव सागर को पार करने के लिए ये यज्ञ रूप प्लव, ये प्लव जो है इसका क्या मतलब है? देखो, प्लव से आप समझिए एक बेड़े, एक नाव से जो हमको पाल लगाने में, किसी चीज़ को पाल लगाने में मदद करे। जैसे कि एक नाव है, वो नदी से पाल लगने में हमारी मदद करती है, उसी तरह ये प्लव है। ठीक है, परंतु अंगिरा ऋषि का कथन है कि भव सागर को पार करने के लिए ये यज्ञ रूप प्लव, या ये कह दीजिए यज्ञ रूप नाव, ये यज्ञ याग आदि के बेड़े अदृढ़ हैं। अदृढ़ का मतलब अस्थिर हैं, बिल्कुल ढीले हैं। ये अपरा विद्या है, इसको इन्होंने अपरा विद्या बोल दिया। ये जो कर्मकांड है, ये जो यज्ञ इत्यादि हैं, ठीक है, इसको उन्होंने बोल दिया कि ये अपरा विद्या है। इनमें 18 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, परंतु ये सब कर्म अवर हैं, श्रेष्ठ नहीं। अवर का मतलब क्या है? अवर का मतलब है, मतलब एक तरह से थोड़े से निम्न क्वालिटी के हैं, ऐसे समझिए, श्रेष्ठ नहीं। जो मूढ़ व्यक्ति इन यज्ञ कर्मों को श्रेय मानकर आनंद मनाते फिरते हैं, वे बार बार जरा तथा मृत्यु के बंधन में फंसते हैं। ये इसका अर्थ ये कह रहे हैं ना, प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, मतलब ये यज्ञ रूप जो भी यज्ञ है, अग्निहोत्र है इत्यादि जो कुछ भी है, ये अदृढ़ है। प्लवा मतलब डगमगा देने वाले हैं। अष्टादशोक्तमरवम येषु कर्मः, ये 18 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। एतत् श्रेयः ये अभिनंदति मूढ़ा, एतत् श्रेयः मतलब इनको ही श्रेय मान लेते हैं। कौन? जो मूढ़ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, ये कह रहे हैं एतत् श्रेयः ये अभिनंदति मूढ़ा। जो मूढ़ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो सब कुछ इन्हीं को मान लेते हैं, इन कर्मकांड को ही मान लेते हैं। जैसे कोई यज्ञ कर रहा है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी। जैसे कोई यज्ञ कर रहा है या कोई अग्निहोत्र कर रहा है, ये जो कुछ भी कर्मकांड है जो ये कर रहा है, वो इसी को श्रेय मान लेते हैं। अब ये श्रेय क्या है? श्रेय के विषय में हमने पहले भी देखा है और अब भी देख रहे हैं। देखो, 2 मार्ग होते हैं, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग वो मार्ग है जो परमात्मा तक हमको ले जाएगा, प्रेय मार्ग वो मार्ग है जो संसार में हमको आगे बढ़ने में मदद करेगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि परमात्मा तक जाने के लिए श्रेय मार्ग है और इन सांसारिक विषयों में उलझने के लिए, इनको भोगने के लिए प्रेय मार्ग है। तो जो विषयी पुरुष है, जो विषयों का सेवन करने वाला है, वो तो प्रेय मार्ग का वर्ण करता है, वो तो प्रेय मार्ग को चुनता है। लेकिन जो साधक है, जिसको साधना करनी है, जिसको मुक्त होना है इस जन्म मरण के बंधन से, वो श्रेय मार्ग का वर्ण करता है। तो ये श्रेय मार्ग क्या है? ये कह रहे हैं कि एतत् श्रेया ये अभिनंदति मूढ़ा, कि ये जो मूढ़ हैं, जो मूर्ख हैं, जो इडियट हैं, जो स्टूपिड हैं, ये इन्हीं को श्रेय मान लेते हैं। किन्हीं को? यज्ञ इत्यादि को,
अग्निहोत्र इत्यादि को, ये पूजा पाठ घंटी माला, ये इन्हीं को श्रेय मार्ग मान लेते हैं और इन्हीं में लगे रहते हैं, इन्हीं में पूरा अपना जीवन निकाल देते हैं। ये ऐसा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति एतत् श्रेय ये अभिनंति मूढ़ा, मतलब ये सबको इन्हीं को श्रेय मान लेते हैं, क्या हाल होता है उनको, आगे कहते हैं जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यन्ति, अर्थात वे बार बार जरा तथा मृत्यु के बंधन में फंसते रहते हैं। तो ये है इसका अर्थ। अब देखो यहाँ पर एक बात आई 18 प्रकार के कर्म, पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो 18 प्रकार के कर्म हैं ये कौन कौन से कर्म हैं, 18 प्रकार के कर्मों का मतलब क्या है यहाँ पर इनके कहने का, तो देखो इसको समझते हैं। देखो ये जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ, इसमें ये वैसे तो होता नहीं, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों की भूमिका होती है। जैसे कि जो यज्ञ को करता है वो यजमान है, जो आहुतियाँ देता है, जो घृत की आहुतियाँ देता है वो यजमान है। उस यजमान को जो बताता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, उसके बराबर में जो बैठता है उसको बोलते हैं हम ऋत्विक, उसको बोल देते हैं हम पुरोहित। ये कह लीजिए कि पुरोहित वो होता है जो पूरे यज्ञ को कराता है यजमान के द्वारा, ठीक है। यजमान यज्ञ करता है, यजमान आहुतियाँ देता है, लेकिन जो मंत्र इत्यादि का उच्चारण करता है या जो यज्ञ को किस प्रकार से करना है, जो यज्ञ की संपूर्ण विधि को, यज्ञ को विधिवत पूर्वक संपन्न कराता है, वो होता है पुरोहित, वो होता है पुजारी। इसके लिए एक अलग शब्द भी है जिसको ऋत्विक बोलते हैं। तो ये जो यज्ञ है इसको समझने से पहले हमको ऋत्विक समझना होगा। तो देखो यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं, ये कह लीजिए ऋत्विक को पुजारी होते हैं या पुरोहित होते हैं, हम मान के चलते हैं पुरोहित। तो यज्ञ में मेन 4 पुरोहित होते हैं, ठीक है। उन पुरोहितों के नाम ये बता रहे हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ये 4 ऋत्विक, ये 4 पुरोहित, ये 4 पुजारी होते हैं जो यज्ञ संपन्न कराते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो होता है, ये होता कौन है, ये होता वो है, ये वो पुरोहित है जो यज्ञ में ऋक मतलब ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। अध्वर्यु कौन है, अध्वर्यु वह पुरोहित होता है जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। अब उद्गाता कौन है, उद्गाता वह पुरोहित है जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है, उनका बखान करता है। अब ये ब्रह्मा कौन है, ये ब्रह्मा वह पुरोहित है जो संपूर्ण यज्ञ की देखभाल कर रहा है, संपूर्ण यज्ञ को देख रहा है कि ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 ऋत्विक हैं, ये 4 पुरोहित हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब इन चारों में से प्रत्येक के 3-3 और सहयोगी होते हैं। जैसे होता है, अध्वर्यु है, उद्गाता है और ब्रह्मा है। होता के भी 3-3 सहयोगी होंगे और अध्वर्यु के भी 3-3 सहयोगी होंगे, उद्गाता के भी 3-3 सहयोगी होंगे और ब्रह्मा के भी 3-3 सहयोगी होंगे। तो 3 सहयोगी हो गए और एक ये मेन, जैसे कि हम ले रहे हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे होता, एक होता और 3 उसके सहयोगी, कितने हो गए 4। इसी तरह एक अध्वर्यु और 3 उसके सहयोगी, कितने हो गए 4। इसी तरह एक उद्गाता और 3 उसके सहयोगी, कितने हो गए 4। और इसी तरह एक ब्रह्मा और 3 उसके सहयोगी, कितने हो गए 4। तो ये 4 4 4 4 ये हो गए 16 हो गए। और 2 कौन कौन होते हैं, 2 होते हैं यजमान और उसकी पत्नी। तो इस प्रकार ये टोटल जो हो जाते हैं 18, ये 18 होते हैं जो यज्ञ करने वाले होते हैं, ठीक है। इसी को ये बोल रहे हैं इसकी उपनिषद की भाषा में कि ये 18 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। इन्होंने कर्मों से इसको बोला है, लेकिन हमने आपको बताया कि ये होता क्या क्या है कि 4 ऋत्विक होते हैं और 3-3 उनके सहयोगी होते हैं जो 16 हो जाते हैं, और 2 जो होते हैं वो यजमान और यजमान की पत्नी होती है। तो ये इस प्रकार 18 गिन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया। अब देखो यहाँ पर समझने की बात ये है, ये बड़ा ही ध्यान से समझने का विषय है। पहली बात, इन्होंने यज्ञ को, अग्निहोत्र को अपरा विद्या क्यों बोला। देखो इसको समझते हैं। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम मनुष्यों की हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ठीक से तो जानते नहीं चीज़ों को। हमको किसी ने कोई चीज़ बता दी, हम उसको ब्लाइंडली, बिल्कुल अंधा, जैसे कोई अंधे को किसी ने कोई चीज़ बता दी, उसी को एकदम भरोसा कर लेता है, उसी को चलने लगता है, उसी रास्ते पे चलने लगता है। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को बिना जाने, बिना समझे, बिना चिंतन मनन करे बस उसको फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति को बोल दिया कि भाई ये फला मंत्र है, इसका जाप करने से तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। अब वो भोला व्यक्ति बेचारा उस मंत्र को रटे जा रहा है, उसका जाप किया जा रहा है, उसने एक बार भी यह विचारने का, सोचने का, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से जानने का ये प्रयत्न ही नहीं किया कि ये मंत्र क्या है, कहाँ से ये आया है, क्या इसका अर्थ है।
बस उसके दिमाग में वही चलता है कि हाँ भाई ये मेरे को बताया है और इसको पढ़ने से मेरे दुख नष्ट हो जाएंगे। ऐसा बहुत देखने को मिलता है आज के टाइम में। तो कितना ब्लाइंडली हम ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों की बातों पर। तो प्रॉब्लम क्या है? देखो, यज्ञ करना गलत बात नहीं है। यज्ञ को संसार का सबसे श्रेष्ठतम कर्म बताया गया है, क्योंकि यज्ञ से वातावरण को शुद्धता मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ में जो हम आहुतियाँ देते हैं, जो घृत की आहुतियाँ देते हैं, जो शमिधा, जो सामग्री की हम आहुतियाँ देते हैं, उससे क्या होता है, उससे अग्नि में जब हम ये सब चीज़ें डालते हैं तो अग्नि सामग्री को, घृत को और जो कुछ भी पदार्थ हम उसमें डालते हैं, औषधियाँ जो कुछ भी हम डालते हैं, अग्नि उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में विभक्त कर देती है और वो छोटे छोटे पार्ट्स वायुमंडल में जो उपस्थित वायु है उसके साथ मिल जाती है। ठीक है, उसके साथ मिल के वो समस्त और फैल जाती है, व्यापक हो जाती है और एक तरह से वो फिल्टर का काम करती है। हमारी जो दूषित वायु है उसको वो शुद्ध करने का काम करती है। तो यज्ञ को वातावरण को शुद्ध करने का सबसे श्रेष्ठ साधन बताया गया है। पहले के टाइम में बहुत यज्ञ होते थे, तो यही कारण था कि उस टाइम पॉल्यूशन की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती थी। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये यज्ञ करने वाले हैं ये मूर्ख नहीं है, ये यज्ञ में इतना सारा घी डाल देते हैं, इतनी सारी सामग्री डाल देते हैं, इतना सारा अन्न डाल देते हैं, क्या फ़ायदा होता है, आग में जला देते हैं, भला इससे क्या लाभ, इससे तो किसी गरीब को खिला दो, किसी गरीब को घी दे दो, उसको कुछ और दे दो। तो मेरे भाई, इन बातों को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, पहले इनके पीछे का साइंस समझना चाहिए। अग्नि देवताओं का मुख कही गई है और अग्नि में हम जो कुछ भी पदार्थ डालते हैं, अग्नि उस पदार्थ को उसको इतने छोटे छोटे, मैं क्या बताऊँ आपको, अणु परमाणु बिल्कुल बहुत सूक्ष्म कणों में विभाजित कर देती है, उनको तोड़ देती है, खंड खंड कर देती है। जैसे कि मैंने अगर अग्नि में घी डाल दिया तो घी की जो शुद्धता है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो जब अग्नि में मिलेगी तो अग्नि क्या करेगी, वो अग्नि के साथ किसी और फॉर्म में, जैसे कि मैंने डाली तो वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो अग्नि के साथ मिलके वो गैसियस फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, तो वो अग्नि के साथ मिलके वो उसी गैसियस फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में जाएगी और वो उसको शुद्ध करेगी। सिर्फ घृत की बात नहीं है, आप जो कुछ भी उसमें डालेंगे, जो कुछ से मेरा मतलब गलत चीज़ों से नहीं। जैसे पहले के टाइम में राक्षस लोग होते थे, उसमें ऋषियों के यज्ञों में वो अस्थियाँ और खून से भरे हुए पता नहीं क्या क्या डाल देते थे, जैसे हमने रामायण में देखते हैं हम, है ना। ऐसी अशुद्ध चीज़ों के विषय में मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शुद्ध चीज़ों के विषय में। जैसे हमारी औषधियाँ हो गई, औषधियों से मतलब सिर्फ औषधि नहीं, औषधि का मतलब अन्न भी होता है। अन्न में कुछ भी आ सकता है, हमारे मिलेट्स आ सकते हैं, हमारी सीरियल्स आ सकती हैं, है ना। और मिष्ठान में जैसे हम दही और हम जो कुछ भी अपने मीठा पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि हम खीर बनाते हैं, तो जो कुछ भी हम एक तरह से अग्नि को समर्पित करते हैं, अग्नि में हम जो कुछ भी डालते हैं, खाने वाला पदार्थ, शुद्ध सात्विक भोजन का जो पदार्थ है, वो छोटे छोटे भागों में टूट के वातावरण में जाता है और वो उससे होता क्या है, वो हमारी वायु, जो प्रदूषित वायु है, उसको शुद्ध करने में मदद करता है। एक कारण तो ये है। ठीक है, तो यज्ञ का ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे यज्ञ के विषय में अगर बात करें तो ये विषय तो बहुत अधिक व्यापक है, इसको हम कभी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, यज्ञ की महिमा क्या है इसके बारे में। फिलहाल हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो यज्ञ हम करते हैं, ये यज्ञ करना गलत बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि यज्ञ वातावरण को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया साधन है। यज्ञ की जो वायु होती है ना, यज्ञ जब हम करते हैं उससे जो वायु, उससे जो धुआं निकलता है, वो धुआं बड़ा ही सुगंधित होता है, औषधियों से, सामग्री से, घृत से युक्त होता है। बहुत ही अच्छी शुद्ध व सुगंधित वायु हमको मिलती है यज्ञ से। तो यज्ञ कोई बुरी चीज़ नहीं है और यज्ञ करने का विधान हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म, ये बताया गया है कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। ठीक है, तो गलत यज्ञ करना नहीं है। गलत क्या है? तो यज्ञ क्या है? यज्ञ एक कर्म है, यज्ञ एक साधन है, एक साधन है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने ये जो साधन ही है यज्ञ, जिससे हमें देवों को प्रसन्न करना है, या जिससे हमें अपने वातावरण को, अपनी पृथ्वी को, अपने इस प्लैनेट को जिस पे हम रह रहे हैं, इसको हमको अगर सुरक्षित, संरक्षित व अप्रदूषित रखना है, ठीक है, तो यज्ञ हमको करना है। यज्ञ से बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, तो यज्ञ गलत नहीं है। गलत क्या है? गलत ये है कि हमारा जो ये साधन था ना यज्ञ, इसको हमने साध्य मान लिया। मतलब यज्ञ करना तो था हमको उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम कर रहे हैं यज्ञ क्या सोच के कि जो हम ये यज्ञ कर रहे हैं, जो हम ये अग्निहोत्र कर रहे हैं, हम इसी को सब कुछ समझ बैठे हैं। मतलब जो साधन था उसको हमने साध्य मान लिया, हम इसी में लगे हुए हैं। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है
कि यज्ञ करना गलत नहीं है, यज्ञ करना तो बहुत ही पुण्य का काम है। अभी हमने इससे पहले वीडियो में देखा था ना कि जो यज्ञ करता है, जो विधि पूर्वक यज्ञ करता है, सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की किरणें उसको उस परमात्मा के लोक में ले जाती हैं। एही एही, आइए आइए, ऐसी मीठी वाणी बोलते हुए सूर्य की रश्मियाँ उसको उस परम लोक तक ले जाती हैं जो व्यक्ति यज्ञ करता है। तो यज्ञ करना गलत नहीं है। गलत क्या है? गलत है कि हमने यज्ञ को साध्य मान लिया। मतलब हमको पता है कि हाँ भाई यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी में लगे रहना और बातों को ध्यान से ही हटा देना। मैंने क्या कहा? एकांगी जीवन जीना गलत है। एकांगी जीवन जीने का क्या मतलब है? एक चीज़ को पकड़ के चलना। अब एक चीज़ को पकड़ के चलना क्या मतलब है? एक चीज़ को पकड़ के चलने का मतलब ये है जैसे कि दो पक्ष हैं, श्रेय पक्ष है, प्रेय पक्ष है। तो कुछ ऐसे हैं जो प्रेय की तरफ जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो श्रेय की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। तो गलत क्या होगा? गलत ये होगा अगर आप सिर्फ एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अगर आप दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे, दोनों को समझते हुए चलेंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन जब आप केवल एक चीज़ को, अगर कुछ ऐसे हैं जो श्रेय मार्ग पे चले जा रहे हैं, श्रेय मार्ग पे चले जा रहे हैं, वे प्रेय की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। प्रेय का मतलब यहाँ पर वे प्रकृति और इस संसार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वे केवल आध्यात्मिक ही बने फिर रहे हैं, वे सिर्फ आध्यात्म को ही सब कुछ समझ रहे हैं। अरे भाई, आध्यात्मिक और ये भौतिक जगत, दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों ही ज़रूरी भी हैं। ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत बेकार है, आध्यात्मिक जगत बढ़िया है। ऐसा भी नहीं है कि आध्यात्मिक जगत बेकार है, भौतिक जगत बढ़िया है। दोनों का अपना अपना रोल है। परमात्मा ने ये जो कुछ भी बनाया है, सबका अपना अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को हम गलत साबित करके उसको छोड़ दें, नहीं। तो यही तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति है वो एतत् श्रेयो ये अभिनंदति मूढ़ा, कि मूढ़ इन्हीं को श्रेय समझ लेता है। ये जो यज्ञ याग इत्यादि हैं, कर्मकांड हैं, इन्हीं को वो श्रेय समझ लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है, मूर्खता है। उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। उसको जो साधन है उनको साध्य नहीं मानना चाहिए। साध्य है केवल परमात्मा, जिसको हमें साधना है। और कैसे साधना है? साधनों के द्वारा। वे साधन है ये यज्ञ याग अग्निहोत्र, ये पूजा, ये अर्चना, ये उपासना, ये संध्या, ये ध्यान, ये धारणा, ये स्वाध्याय, ये व्यायाम, ये हमारा शुद्ध सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, ये जीवन में जितने भी तत्व हैं, जितने भी हमें जीवन चलाने के लिए जो हमें आवश्यक हैं, संसार, ये सब साधन हैं। किस लिए हैं? उस साध्य को साधने के लिए। साध्य क्या है? साध्य है परम गति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। वो हमारा साध्य है, वो हमारा लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। उस तक हमको जाना है। उस तक हम कब जाएंगे? जब हम दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाबा जी बन गए, सांसारिक चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। जितनी भी संसार में चीज़ें हैं, जो भौतिक जगत है, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। बाबा जी बन के वस्त्र धारण कर लिए और चल दिए भैया वन में कि चलो भैया भगवान जी को प्राप्त करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में दो मार्ग हैं, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग, ठीक है। प्रेय मार्ग का अपना अलग हिसाब है, उसका अपना अलग महत्व है। श्रेय मार्ग का अपना अलग हिसाब है। बुद्धिमान पुरुष को क्या करना है? उसको दोनों चीज़ों को समझते हुए चलना है। ईशो उपनिषद में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक विद्या थी और एक अविद्या थी। विद्या क्या थी? विद्या का मतलब था उस विद्या से, उस ज्ञान से जो हमें परमात्मा के बारे में ज्ञान कराए, उस तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। अविद्या क्या थी? अविद्या इन्होंने बोला साइंस को, ये कह लीजिए भौतिक जगत को। भौतिक जगत मतलब ये जो संसार है, ये जो सुख सामग्री है, इसको, जिसके थ्रू हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। ईशो उपनिषद में इस विज्ञान को अविद्या बोला और इस आध्यात्मिक विज्ञान को उन्होंने विद्या बोला ईशोपनिषद में। तो ईशोपनिषद में हमने देखा था कि विद्याम च यस्त वेदो भयम सह, कि जो विद्या और अविद्या, इन दोनों को, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को और भौतिक ज्ञान को, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान मतलब ईश्वरीय ज्ञान, भौतिक ज्ञान मतलब कि ये संसार का जो ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, जो इन दोनों को साथ साथ जानकर चलता है, वह अविद्या से, अर्थात इस भौतिक ज्ञान से, अर्थात इस संसार के ज्ञान से वह मृत्यु को जीत लेता है। मतलब मृत्यु आने वाले प्रवाह को जीतता है। मतलब जो उसकी एक एज निर्धारित है, 100 वर्ष या 90 वर्ष, तब तक वो जी लेता है, तब तक वो मृत्यु से बचा रहता है। उसको उन्होंने बोला कि मृत्यु के आने वाले प्रभाव को तर लेता है अविद्या से। और विद्या से, आध्यात्मिक विज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से वो मुक्ति को पा लेता है। तो विद्याम च यस्त वेदो वयम सह अविद्याया मृत्युम तीर्थवा,
विद्या अमृतम अश्नुते, मतलब जो विद्या और अविद्या इन दोनों को साथ साथ जान कर चलता है वो अविद्या से मृत्यु को लाने वाले प्रवाहों को तर जाता है और विद्या से अमृत को प्राप्त करता है, उसको चख लेता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अविद्या को नहीं जानना है, अविद्या को भी जानना है कि क्या अविद्या है। अविद्या से मेरा मतलब यहाँ पर ईशोपनिषद में बताया गया है, जो ये सांसारिक ज्ञान है इसको उन्होंने अविद्या कहा, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको उन्होंने विद्या कहा। ठीक है, तो जानना दोनों पक्षों को है, ऐसा नहीं किसी एक पक्ष को लेके चलेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं, दोनों चीज़ों को जानना ज़रूरी है। एक होता है स्पिरिचुअल साइंस, एक होता है साइंस। तो साइंस का क्या रोल है, हम सभी जानते हैं साइंस का कितना अधिक रोल है। आज ह्यूमन इतना डेवलप हो गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, अब जब AI आया और आगे भी नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट होता रहेगा, नई नई चीज़ों का इनोवेशन होता रहेगा। तो साइंस कितनी तेज़ी से वृद्धि कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है ना। तो साइंस का अपना अलग रोल है, साइंस के बिना कुछ नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि साइंस बेकार है तो हम बहुत अविद्या में फंस रहे हैं। ध्यान रखना, साइंस ही है जो हमें जीने में मदद कर रहा है, नहीं तो अब लोग तो निमट लेते हैं, हम कोरोना में ही निमट लेते हैं, ना वैक्सीन बनती है ना कुछ होता, निमट लेते हैं। तो साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है, वो मेरे को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। स्पिरिचुअल साइंस की, आध्यात्मिक विज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमारे ऋषि मनीषियों ने बताया है, इन ग्रंथों में वर्णित है। तो दोनों का अपना अपना योगदान है ना। तो ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके यज्ञ के, जो यज्ञ इत्यादि कर्मकांड है, इनको ये बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कर्मकांड है जो ज़रूरी है, जो आवश्यक है। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दें, नहीं, अगर इसको छोड़ना होता, अगर इसका निषेध होता तो फिर ये हमारे शास्त्रों में क्यों होता, ऋषि इसको क्यों करते। हम रामायण में देखते हैं, महाभारत में भी देखते हैं कि हमारे ऋषि और बड़े बड़े जो हमारे विद्वान लोग हुए यज्ञ करते थे। ठीक है, हमारे जितने भी ऋषि हुए, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि अगस्त, ऋषि दयानंद सरस्वती, ठीक है, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब यज्ञ करते थे। जो हमारे आर्य हुए वे यज्ञ करते थे। तो यज्ञ का विधान तो हमारे शास्त्रों में है, अगर इसका विधान है तो मतलब ये करना है, ये आवश्यक है। तो इसलिए इसका निषेध नहीं समझना है, ये हमको समझ लेना है। निषेध नहीं किया गया, बस यहाँ पर ये समझना है कि केवल यज्ञ को ही सब कुछ नहीं मानना है, यज्ञ को ही साध्य नहीं मानना है। यज्ञ केवल एक साधन है, वो साधन आवश्यक है, वो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, इतना हमको समझना है। इसको मैं एक श्लोक से और समझाना चाहूँगा जो कठोर उपनिषद में आता है। कठोर उपनिषद हमने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, उस कठोर उपनिषद के तृतीय वल्ली का वो श्लोक है। आइए देखते हैं क्या श्लोक है वो। तो देखो, कठोर उपनिषद में हमने पढ़ा था, कठोर उपनिषद की तृतीय वल्ली का दूसरा श्लोक, यह सेतु इजानानाम अक्षरम ब्रह्म, यह सेतु इजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नचिकेतम सकेमहि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो लोग यज्ञ याग आदि को इसलिए करते हैं, या जो लोग यज्ञ याग इत्यादि में इसलिए लगे हुए हैं कि भव सागर को तरकर पार चले जाएंगे, उस अभय परम ब्रह्म को पा लेंगे, तो वे गलत हैं। मतलब क्या? उनके लिए वास्तविक पुल मतलब सेतु यह कर्मकांड नहीं, परंतु नाचिकेत अग्नि अर्थात ज्ञानकांड ही वास्तविक सेतु है। ये बता रहे हैं कठोर उपनिषद की तृतीय वल्ली में। मतलब क्या? एक बार फिर से पढ़ता हूँ, यह सेतु इजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम सकेमहि। अर्थात जो यज्ञ याग इत्यादि को इसलिए करते हैं, जो यज्ञ याग इत्यादि में इसलिए लगे हुए हैं कि वे भवसागर को पार कर जाना चाहते हैं, भवसागर को पार कर तर जाना चाहते हैं, उस अभय परम ब्रह्म को पाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए वास्तविक, ये जो कर्मकांड है ये वास्तविक पुल तो नहीं, वास्तविक सेतु तो नहीं। तो फिर क्या है जब ये नहीं? तो ये कह रहे हैं कि वो है ज्ञानकांड। तो ये देखो, कठोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि हो गई कि जो यज्ञ याग इत्यादि है ये वास्तविक सेतु नहीं है उस परम ब्रह्म तक जाने के लिए। सेतु मतलब पुल मतलब क्यों? पुल मतलब एक माध्यम जिससे हमको इस भवसागर से उतरना है, उसको समझने के लिए उन्होंने पुल बोला, सेतु बोला। तो मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि यज्ञ याग इत्यादि जो है इनकी अपनी उपयोगिता है, अपना महत्व है। प्राचीन काल से, ऋषियों के काल से ये परंपरा चली आ रही है यज्ञ करने की, और यज्ञ का अपना अलग विशेष महत्व है। यज्ञ की क्या महिमा है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको हम कभी आगामी वीडियो में देखेंगे। इसके एक अलग से पर्टिकुलर इसका वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसके बारे में बढ़िया करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक अलग विषय है। हमको केवल यहाँ पर इतना समझना है कि जो ये यज्ञ है इसका निषेध नहीं है,
पर हमको यहाँ पर ये समझना है कि ये यज्ञ के विषय में जो याज्ञिक लोग जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ यज्ञ इत्यादि से ही हमारा काम चल जाएगा, यही मुक्ति का साधन है, ये तो भाई ये ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यज्ञ करने से काम नहीं चलने वाला। ये कह रहे हैं ना, एतत् श्रेयो ये अभिनंदति मूढ़ा, कि जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो इसी को श्रेय समझ लेते हैं, यज्ञ याग इत्यादि को, तो इसीलिए वे मूढ़ हैं कि वे इसी को सब कुछ समझ लेते हैं। ये मात्र एक साधन है, एक साधन है जिसकी सहायता से हमको साध्य को साधना है, बस इतना हमको समझना है। तो इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें देख ली, इसमें हमने बहुत सारा टाइम लगा दिया। चलिए देखते हैं अब जहाँ 8वां श्लोक क्या कहता है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडित मन्यमानः जगन्यमानः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेन एव नियमानः यथा अंधा। देखो इसका अर्थ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अविद्या में पड़े हुए अपने को धीर और पंडित मानते हुए मूर्ख लोग ऐसे फिरते हैं जैसे अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा हो और ठोकरे खा रहा हो। समझ रहे हो? जो लोग खुद अविद्या में हैं वे अपने को धीर मानते हैं, गंभीर मानते हैं, पंडित मानते हैं, और इस प्रकार मूर्ख लोग ऐसे फिरते हैं जैसे अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा हो। अविद्या में पड़े हुए अपने को धीर और पंडित मानते हुए मूर्ख लोग ऐसे फिरते हैं जैसे अंधे को रास्ता दिखा रहा हो, ठोकरे खा रहा हो। तो ये उसी को और आगे बता रहे हैं कि जो यज्ञ याग इत्यादि को सब कुछ समझते हैं वे अपने आप में बड़े अपने आप को पंडित मानते हैं, अपने आप को धीर मानते हैं। खुद तो वे अविद्या में हैं, वे अपने आप को इतना ज्ञानी मानते हैं और ऐसे फिरते हैं जैसे कोई अंधे को रास्ता दिखा रहा हो। अच्छा, ये तो हम नॉर्मल अपने व्यवहारों में देखते हैं। देखो, जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो होशियार है, जो विद्वान है, वो कभी अपनी तारीफ़ नहीं करेगा, वो कभी अपने आप में बड़ी नहीं मारेगा। जो रियल में वास्तव में विद्वान है वो कभी शो ऑफ नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेगा। या कोई व्यक्ति बलवान है तो वो अपने बल का प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छी पोजीशन पे है तो वो उसका दिखावा नहीं करेगा। लेकिन जो मूर्ख है, जिसकी औकात नहीं है, वो अपनी औकात दिखाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई बलवान हो, कोई भी हो, जो वास्तव में धीर है, गंभीर है, सीरियस है बिल्कुल, वो अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने पराक्रम का या अपनी किसी भी वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि वो जानता है कुछ नहीं है, जो कुछ भी है परमात्मा की वजह से है। मेरा कोई रोल नहीं है, जो कुछ भी करवा रहा है परमात्मा करवा रहा है, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं है। वो इस बात को जानता है, इसलिए वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। लेकिन जो मूर्ख है वो सोचता है कि भाई मैं ये सब मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता इसको, मेरे में इतनी ताकत है, मैं इतना बुद्धिमान हूँ और किसी में इतना दिमाग नहीं, इतना मेरे में है। वो ऐसी बातें करेगा, अपनी बड़ी हाँकेगा, अपने ही मुँह से खुद की तारीफ़ करेगा। तो हमको ये समझना है कि जो मूर्ख होगा वो दिखावा ज़्यादा करेगा, वो अपने आप में ज्ञानी बनने की कोशिश करेगा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। तो ये हमको समझना चाहिए। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ये क्लेरिफाई करना हो, अगर आपको ये स्पष्ट करना हो कि कौन व्यक्ति धीर है, गंभीर है, सीरियस है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, तो आप बिल्कुल एक बढ़िया सा सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। जो व्यक्ति जितना शांत होगा, जितना शांत चित्त होगा, जितना कम बोलने वाला होगा, समझ लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ बात है। ठीक है, वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेगा, हर किसी के सामने वो बकबक नहीं करेगा। वो पहले देखेगा कि यार जो सामने वाला बंदा है वो डिज़र्व भी करता है नहीं मेरी बातों को। हर किसी के सामने वो ज्ञान नहीं खोलेगा, अपने ज्ञान के बारे में नहीं बताएगा, ये हकीकत है। और जो नॉर्मल है, जो साधारण है, जिसको ये मूड कह रहे हैं, वो उसके पास चाहे थोड़ा सा ही ज्ञान है ना, वो उस थोड़े से ज्ञान को लेकर कूदेगा। वो सोचेगा कि भाई बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब तो लोगों को ज्ञान बांटने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। आगे कह रहे हैं 9वां श्लोक देखते हैं, ये क्या कहता है। अविद्यायां बहुधा वर्तमानः वयं कृतार्था इति अभिमन्यति बालाः यत् कर्मिणः न प्रवेदयन्ति तेन आतुरः क्षीणलोकः च्यवन्ते। इसका अर्थ है कि भिन्न भिन्न प्रकार से अविद्या में पड़े हुए बड़े होकर भी बालक किसी बुद्धि रखने वाले, मतलब बड़े तो हो गए हैं लेकिन बुद्धि से अभी भी बच्चे हैं, अपने को कृतार्थ मानकर अभिमान से फूले फिरते हैं। जिस काम में लगे होते हैं उसमें इतने अनुरक्त हो जाते हैं। अनुरक्त का मतलब यहाँ पर क्या है? देखो, अनुरक्त का मतलब ये है, एक तरह से उसमें इतने इंडल्ज हो जाते हैं, इतने रत रहने लगते हैं उस काम में कि यह नहीं जान पाते कि कर क्या रहे हैं वास्तव में। उसी से दुख में आतुर होकर दीन दुनिया से हाथ धो बैठते हैं।
और सब तरह से नीचे जा गिरते हैं। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली कि जो भिन्न भिन्न प्रकार से दुनिया भर की अविद्या में फंसे हुए हैं, वे बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो बुद्धि से वे बच्चे ही होते हैं। और सबसे मज़े की बात, बुद्धि से बच्चे होते हैं, शरीर से बड़े हो जाते हैं और अपने को इतना कृतार्थ मानते हैं, अभिमान उनमें इतना हो जाता है कि अभिमान से वे फूले नहीं समाते। और जिस काम में लगे रहते हैं उसमें इतने इंडल्ज हो जाते हैं, वे यही नहीं समझ पाते कि हम कर क्या रहे हैं वास्तव में, कि हम कर क्या रहे हैं। आज देख लो संसार में, देख लो लोगों को, लोग भाग तो रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि वो दौड़ कहाँ रहे हैं, वो किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। पता नहीं क्या है, यही तो माया है, यही तो माया है। ये समझने की बात है कि अपने को विद्वान समझ रहे हैं, ज्ञानी समझ रहे हैं, कृतार्थ मान रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, और जिस काम में लगे हैं उसमें इतनी बुरी तरह से लगे हैं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम वास्तव में जा कहाँ रहे हैं। तो उनके विषय में क्या कह रहे हैं, उनके विषय में कह रहे हैं कि वे दीन दुनिया से हाथ धो बैठते हैं और सब तरह से नीचे जा गिरते हैं, नीचे अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जो अविद्या में फंसे हुए हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, वे लोग। आगे कहते हैं 10वें श्लोक में, ईष्टा आपूर्त मन्यमाना वरिष्ठम न अन्य श्रेयो वेदयन्ते परामूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूतमेवं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। इसका अर्थ क्या है? मूढ़ लोग ईष्ट आपूर्त, देखो ये ईष्ट आपूर्त का क्या मतलब है? ईष्ट आपूर्त बना है दो शब्दों के मेल से, एक ईष्ट एक आपूर्त। ईष्ट का मतलब है उन कर्मों से, उन इच्छाओं से या उन अभिष्ट कर्मों से जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अभी प्राप्त नहीं कर पाए, उनको हम ईष्ट कहते हैं। आपूर्त उनसे है जिनको हमने प्राप्त तो कर लिया है लेकिन हम उनको आगे के लिए संभाल कर रखना चाहते हैं, सुरक्षित करके रखना चाहते हैं, तो ये ईष्ट आपूर्त है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मूढ़ लोग ईष्ट आपूर्त को, यज्ञ याग आदि तथा दान आदि को सब कुछ समझ बैठते हैं। क्या, कौन समझ बैठते हैं? मूढ़ लोग ईष्ट आपूर्त को, यज्ञ याग आदि को और दान आदि को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया था कि यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है, ये जो यज्ञ याग इत्यादि बहुत अच्छे कर्म हैं, श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म। लेकिन जो इसी को सब कुछ समझ बैठेगा, इसी में लगा रहेगा और चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देगा, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो मूढ़ लोग ईष्ट आपूर्त को, यज्ञ याग आदि तथा दान आदि को सब कुछ समझ बैठते हैं। कहते हैं हमने सब अच्छे कर्म कर लिए। आगे लिखते हैं, वे इससे अन्य कुछ श्रेय जानते ही नहीं। सुकृत से जो सुख प्राप्त होता है उसकी तो मानो वे पीठ को ही छू पाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बोली। सुकृत से मतलब, सुकृत मतलब जो सुकर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म है, उनकी तो मानो वो पीठ को ही छू पाते हैं। उनको लगता है कि वो सुकृत को पा लेंगे, वो उस परम सुख को पा लेंगे, उस अमृत को चख लेंगे। उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो यज्ञ कर रहे हैं। वे अपने आप में बड़ी समझते हैं कि हम तो यज्ञ करने वाले लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, दान देने वाले लोग हैं, हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर किसे होगी। अभिमान से युक्त होते हैं, अपने आप में ज्ञानी बनते हैं, अभिमानी हैं, खुद को तो वे समझ नहीं पाते। ठीक है, तो कर्मकांडी होकर वे समझते हैं कि सुकृत से जो सुख प्राप्त होता है वही असली सुख है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता उपनिषद बता रहा है क्या? कि सुकृत से जो सुख प्राप्त होता है उसकी तो मानो वे पीठ को ही छू पाते हैं, मतलब उसके बहुत थोड़े से अंश को प्राप्त कर पाते हैं। मतलब क्या? मतलब परम सुख परमात्मा को तो नहीं पा पाएंगे वो लोग, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जो सुख हैं उस सुख के थोड़े से अंश को वो चख लेंगे, उसको प्राप्त कर लेंगे। ये कह लीजिए जैसे कि योनियाँ हैं, एक देव योनि है, एक मनुष्य योनि है और एक पशु योनि है। तो ये कह लीजिए कि जो इन कर्मकांडों में लगे हुए हैं, यज्ञ यादि इत्यादि कर रहे हैं, दान इत्यादि दे रहे हैं, पूजा पद्धति में लगे हुए हैं, वे मनुष्य योनि को प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य योनि को प्राप्त होना भी कोई आम बात थोड़ी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे कर्म होंगे उसके जो मनुष्य योनि को प्राप्त होता है, वरना तो पशु योनि में ही जाता है जीवात्मा। लेकिन जो ऊर्ध्व गति करता है, जिसकी गति सबसे ऊपर जाती है, परम गति को जो प्राप्त होता है, वो तो देव योनि में चला जाता है। ये कहिए वो तो ब्रह्म लोक में चला जाता है, परमात्मा के लोक में चला जाता है। ठीक है, वो मुक्त हो जाता है इस जन्म मरण के बंधन से। ये कह रहे हैं कि सुकृत से जो सुख प्राप्त होता है उसकी तो मानव पीठ को ही छू पाते हैं और इस हीन तरलोक में आ पहुँचते हैं, क्योंकि यज्ञ याग आदि वास्तविक सुकृत नहीं है। अब इन्होंने बोल दिया कि ये यज्ञ याग आदि वास्तविक सुकृत नहीं है। इसका मतलब हमको ये नहीं समझना है कि यज्ञ को मत करो, यज्ञ करना बेकार है, यज्ञ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उपनिषद में लिखा है कि यज्ञ इत्यादि वास्तविक सुकृत नहीं है। ऐसा भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं।
हमको इस चीज़ों को बड़ी ध्यान से समझना होगा। ये कह रहे हैं कर्मकांड में ही नहीं लगे रहना है, कर्मों को करना है, उनको साधन मानकर करना है, उनको साध्य नहीं समझना है। अगर साध्य समझेंगे तो फिर हम उनके फलों से वंचित रह जाएंगे, ये हमको समझना है। ठीक है, आगे देखते हैं 11वां श्लोक क्या कहता है। तपः श्रद्धे यहि उपवसन्ति अरण्ये शान्तः विद्वांसः भैक्षचार्यामपचरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्र अमृतः स पुरुषः ही अव्यय आत्मा। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ ये है, वास्तविक सुकृत कौन करता है। अब तक तो इन्होंने बताया कि जो यज्ञ इत्यादि कर्मकांडों में लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी क्या दशा है, उनकी क्या स्थिति है, उसके विषय में। अब ये बता रहे हैं कि जो वास्तविक सुकृत कर रहा है, जो वास्तव में श्रेष्ठ है, जो वास्तव में श्रेय मार्ग का पथिक है, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो वास्तविक सुकृत कौन करता है। क्वेश्चन मार्क। आप कहते हैं जो शांत चित्त विद्वान जंगल में भिक्षा वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए तप का मतलब है शारीरिक साधना, फिर कहते हैं श्रद्धा का मतलब है आत्मिक साधना। तो जो तप और श्रद्धा पूर्वक रहते हैं वे सब मलों से शुद्ध होकर सूर्य द्वार से वह पहुँचते हैं जहाँ अमृत अव्यय आत्मा पुरुष है। तो वास्तविक सुकृत कौन कर रहा है? वास्तविक सुकृत वो कर रहा है जो शांत चित्त है, जो विद्वान है। और जरूर नहीं जंगल में, ये इन्होंने लिख दिया कि जंगल में। जंगल का मतलब ये है एकांत में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जंगल में ही जाना जरूरी है, एकांत में। फिर कह रहे हैं भिक्षा वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए। अब यहाँ पर भिक्षा वृत्ति से जीवन निर्वाह करने का मतलब ये है कि उसने समस्त चीज़ों से अपनी आसक्ति को छोड़ दिया है, मतलब उसने समस्त चीज़ों का त्याग कर दिया है, उस परमात्मा के लिए उसने समस्त चीज़ों को छोड़ दिया है। जो उसको मिल जाता है बस उसी से वो अपना निर्वाह कर लेता है। भिक्षा मिल गई तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। जो साधु, जो सन्यासी, जो साधक लोग होते हैं उनका यही तो जीवन है उनका, कि भाई अगर भिक्षा मिल गई तो ठीक है, वरना वो अपना परमात्मा के नाम से उससे काम चला लेते हैं। बहुत कठोर है तपस्या करना, वैसा नहीं है। तो वही वास्तविक सुकृत करता है जो तप और श्रद्धापूर्वक रहते हैं और सब मलों से वे शुद्ध होकर सूर्य द्वार से वहाँ पहुँचते हैं। अब इस सूर्य द्वार क्या है? देखो, सूर्य द्वार का मतलब हमको ये नहीं समझना है कि जो सूर्य है इसका कोई पर्टिकुलर द्वार है, नहीं। सूर्य द्वार का मतलब ये है, हमने पहले भी जाना है और अब भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मुक्त आत्माएं होती हैं, जो मुक्त जीवात्माएं होती हैं, जब वे अपने शरीर को छोड़ देती हैं तो सूर्य की रश्मियाँ उनको ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? उस ब्रह्म के लोक में ले जाती हैं, उस ब्रह्म के लोक में ले जाती हैं जहाँ वो ब्रह्म रहता है। ठीक है, ये हमको समझना चाहिए, ये हमको इसका अर्थ लेना चाहिए। यहाँ पे आगे देखिए 12वां श्लोक क्या कहता है। परीक्ष्ये लोकान कर्मचितान ब्रह्मण निर्वेदम आयात न अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सह गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। यज्ञ याग दान पुण्य, यज्ञ याग दान पुण्य इन कर्मों से अर्थात सकाम भावना से किए गए कर्मों से जो सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। समझने का प्रयास करना। यज्ञ याग दान पुण्य इन कर्मों से अर्थात सकाम भावना से, मतलब हम कोई कर्म कर रहे हैं और उसमें अगर हमारी कोई सकाम भावना है, मतलब किसी भावना को ध्यान में रखकर हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सकाम भावना। तो अगर सकाम भावना से हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उनसे जो सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, इनकी परीक्षा करके ब्राह्मण वृत्ति के मनुष्य के हृदय में संसारी विषयों से उदासीनता आ जाती है। मतलब जो ब्राह्मण वृत्ति के मनुष्य हैं, जो वास्तव में ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है जिनके नाम के पीछे ब्राह्मण टैग लगा हुआ है, वो वाले ब्राह्मणों की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। जो वास्तव में ब्राह्मण हैं, जिसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज़ हैं, वो मनुष्य, उस मनुष्य के हृदय में सांसारिक विषयों से उदासीनता आ जाती है। ठीक है, वह समझ जाता है कि अकृत को कृत से नहीं पाया जा सकता। अकृत है परमात्मा, कृत है क्या? यह सांसारिक माया। इस सांसारिक माया से, इस सांसारिक कर्मकांड से उसको नहीं पाया जा सकता। वह यह समझ जाता है, वह जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वृत्ति का मनुष्य है, वह ये बात को समझ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ इन पूजा पद्धति या इस यज्ञ याग इत्यादि कर्मों से, इन कर्मांडों से, इन कर्म कांडों से उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। वो अकृत है, उसको कृत से नहीं पाया जा सकता, ये कह रहे हैं। आगे देखते हैं कि यज्ञ याग आदि सब कृत हैं, यज्ञ याग आदि सब कृत हैं, तभी इन्हें कतु कहा गया है। कृत से कृत ही पाया जा सकता है, जिसकी उत्पत्ति है और विनाश है वही मिल सकता है। कृत से अकृत नहीं मिल सकता, कृत से अकृत नहीं मिल सकता। अकृत परमात्मा है, वो कृत से नहीं मिल सकता।
आगे लिखते हैं ब्रह्म तो अकृत है, ब्रह्म तो अकृत है, उसकी उत्पत्ति नहीं विनाश नहीं। अकृत को अकतु ही पा सकता है। तमह कुतु पश्यति, उस अकृत को जानने के लिए समित पाणी होकर, समित पाणी होकर का क्या मतलब है? समित पाणी होकर मतलब है समिधा लेकर, ये कह लीजिए कि विधि पूर्वक, ये कह लीजिए कि मन में भावना से युक्त होकर, श्रद्धा पूर्वक, है ना, शमित पाणी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में उपस्थित होना आवश्यक है। मतलब क्या? अगर उस परमात्मा को, उस अकृत को पाना है, उसको जानना है, तो समित पाणी होना होगा, श्रोत्रिय बनना होगा, मतलब एक बहुत अच्छा लिसनर बनना होगा। ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु हैं उनके चरणों में उपस्थित होना ही होगा, तभी उसके विषय में जान सकते हैं, उसको पा सकते हैं। बाकी और कोई कर्मकांड, कोई यज्ञ याग, संसार की कोई पूजा पद्धति उसको पाने में असमर्थ है। ठीक है, तो ये हमको समझना होगा कि अकृत को कृत से नहीं पाया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये उपनिषद कह रहा है। मैं तो मूर्ख हूँ, ठीक है, मेरी बातों को मत सुनना, आप सुनना उपनिषद की बातों को। मेरा उद्देश्य है आप तक उपनिषद की बातें पहुँचाना, ठीक है। मेरा कोई अपना जो ज्ञान है वो मेरा ज्ञान नहीं है। वास्तव में हमारे पास जो भी ज्ञान है, जो भी हमारे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, हमको लगता है कि ये हमारा ज्ञान है, हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी नॉलेज है, पर वास्तविकता ये है कि जो कुछ भी इस दिमाग में भरा हुआ है वो हमारा है ही नहीं। हमने कहीं और से सुना है, देखा है, पढ़ा है, समझा है, वो किसी और से सुना है हमने, जिससे हमने सुना है उसने किसी और से सुना है, फिर उसने किसी और से, फिर उसने किसी और से। इसलिए ये जो हमारा है ना, ये हमारा अपना वास्तविक नहीं है। हमारा तो कुछ भी अपना नहीं है। हमारी बॉडी हमारी अपनी नहीं, हमारी सांसें हमारी अपनी नहीं, हमारा ज्ञान हमारा अपना नहीं, हमारी इंद्रिय हमारा अपना नहीं, हमारा मन हमारा अपना नहीं, हमारा कोई नहीं है भाई। हमको ये समझना होगा, हमारा केवल एक है और वो है हम स्वयं जीवात्मा। बस हम ही हैं खुद के अपने, और वो परमात्मा, ठीक है। बाकी हमारा वास्तव में कुछ नहीं है, ये हमको समझना है। तो ये हमने देखा कि भाई अकृत को कृत से नहीं पाया जा सकता। उसको पाने के लिए, उस अकृत को जानने के लिए समित पाणी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में उपस्थित होना आवश्यक है, ठीक है। आइए देखते हैं 13वां और अंतिम श्लोक इस मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का। क्या कहता है? श्लोक कहता है, तस्मै सह उपसन्नाय सम्यकः शांतचित्ताय समानवित्ताय येन अक्षरम पुरुषम वेदः सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतः ब्रह्म विद्याम। इसका क्या अर्थ है? अर्थ कहता है कि इस प्रकार श्रद्धापूर्वक जब कोई जिज्ञासु चित्त में शांति लेकर, इंद्रियों को कल्याण मार्ग पर लगाकर गुरु के निकट पहुंचता है, तब वह विद्वान जिस ब्रह्म विद्या द्वारा अक्षर पुरुष का तात्विक ज्ञान हो सकता है, उस ब्रह्म विद्या का सत्य उपदेश दे देता है। मतलब कोई जब जिज्ञासु चित्त में शांति लेकर इंद्रियों को कल्याण मार्ग का पथिक बनाकर उन पर चलाकर गुरु के निकट पहुंचता है, उस ब्रह्मनिष्ठ गुरु के निकट पहुंचता है, तब वह ब्रह्मनिष्ठ गुरु, वह विद्वान जिस ब्रह्म विद्या द्वारा अक्षर पुरुष का, जिस ब्रह्म विद्या द्वारा अक्षर पुरुष का, अविनाशी पुरुष का तात्विक ज्ञान हो सकता है, वह ज्ञान, वह ब्रह्म विद्या का सत्य उपदेश वह ब्रह्मनिष्ठ गुरु दे देता है। ये हमको समझना है, ठीक है। तो यही इस 13वें श्लोक का अर्थ था। तो इसी के साथ आज हमारा ये द्वितीय खंड मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक का समाप्त होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के बारे में। वीडियो हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, और आपसे अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, देखो मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ, ठीक है। आप ऐसा मत समझ लेना कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या कोई विद्वान हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। वास्तव में हम मूढ़ हैं। ये तो उस परमात्मा की कृपा है कि हमको ये कुछ अच्छे ग्रंथ हमारे हाथ लग गए, जिनको पढ़ के हम चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई बहुत अधिक ज्ञानवान हैं या विद्वान है, नहीं, हम तो मूढ़ हैं, ठीक है। तो ये हमको जो कुछ भी मैंने पढ़ा, आप लोगों को शेयर किया, बताया, इसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने समझने का भी प्रयास किया होगा, और आपने इसको समझने का प्रयास किया हो, और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बातें अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हो और ऐसे ही वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं, उपनिषद आप पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, या उपनिषदों के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना चाहते हैं कि उपनिषदों में क्या विषय हैं, क्या क्या बातें, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट मिलने वाला है। तो अपना ध्यान रखिए, उस परमात्मा के नाम का जप करते रहिए, ओम नाम का जप करते रहिए, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।